अंडर द कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो बात आपको क्लियर हो गई अभी। एक, आप खुद इंडिपेंडेंटली सोशल मीडिया का अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हो तो 18 साल कंप्लीट होने के बाद आप सोशल मीडिया अकाउंट साइन अप कर सकते हो। और अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 12वीं के अंदर हो, आपकी उम्र 18 साल के कम है, तो आप सोशल मीडिया अकाउंट 13 साल कंप्लीट होने के बाद तैयार कर सकते हो। लेकिन उसका इस्तेमाल करना है तो आपके पेरेंट्स के सुपरविजन, उनके निगरानी में आपको ये अकाउंट इस्तेमाल करना है, ताकि रूम रूम बंद करके उसके अंदर मोबाइल लिया और आप इस्तेमाल कर रहे, ऐसे नहीं होना है। तो आपके पेरेंट्स के सामने, आपके बड़े भाई बहन होंगे, उनके सामने ही आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है। दूसरी बात क्या है, सोशल मीडिया पे आप जो एक्टिविटीज करते हैं वो आपके पेरेंट्स को दिखने चाहिए, मालूम होने चाहिए। तीसरी बात, जिनसे आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, किसी को वीडियोस भेज रहे हैं, किसी को फोटोज भेज रहे हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके नोन पर्सन होने चाहिए, आपके रिलेटिव्स होने चाहिए। उनके साथ ही आप 18 साल की उम्र में एक्टिव रह सकते हैं, उनसे साथ सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तीसरी बात, आप कोई नए दोस्त बना रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, उनको बताना है कि मुझे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट अननोन पर्सन द्वारा आई है, तो उसकी मैं स्वीकार करूं या न करूं। उसी प्रकार आप भी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो आपको जानकारी लेनी है आपके पेरेंट्स से, मैं इनको भेजूं क्या, ये आपके पढ़ाई के लिए, ये काम के लिए उपयुक्त है क्या, ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है या एक्सेप्ट करना है। थर्ड थिंग, आपको कोई भी पोस्ट वीडियो जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं उसको लाइक्स कमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि आप 18 साल के कम उम्र में है, तो आपको ये लाइक्स कमेंट्स इसके बारे में मैच्योरिटी नहीं होती है। आप जो कुछ एक्टिविटीज या गतिविधियां कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको मालूम नहीं होती है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए आप सिर्फ देखना है सोशल मीडिया पे जो कुछ है, और आपके क्लोज फ्रेंड से उससे ही इंडिविजुअल आपको बात करनी है या चैटिंग करना है। ग्रुप में आपको कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं करना है। स्कूल के अलावा या एजुकेशन के अलावा जो कुछ ग्रुप्स है उसमें आपको चैटिंग करना या आपको बात करना अलाउड नहीं है। इस प्रकार आपको ये अवॉइड करना है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि आप जैसे सोशल ग्रुप्स होते हैं, पब्लिकली बनाए हुए ग्रुप रहते हैं, या कम्युनिटी रिलेटेड, रिलीजियस रिलेटेड, ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं, उसमें आपको एक्टिव नहीं होना है, ज्वाइन नहीं होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्कूल लेवल में हम लोग क्या करते हैं, किसी की मजाक करने के लिए, किसी को हंसाने के लिए, या जस्ट किडिंग के नाम पे हम लोग कुछ भी पोस्ट वीडियोस कमेंट्स करते हैं, किसी का भी फोटो खींच लेते हैं, उसको मॉर्फ करते हैं, एडिट करते हैं। उसी प्रकार वीडियो भी हम लोग तैयार करते हैं और आपके ऑनलाइन क्लासेस में या कोई भी किसी भी जगह पे आप भेज देते हैं, या किसी को मजाक करने के लिए दोस्तों में भी आप भेज देते हैं। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि ये क्राइम होता है। आप 7 साल के बाद ऐसी गलती करते हैं तो ये अंडर क्राइम्स आता है। भारत में इसको क्राइम बोला जाता है, साइबर क्राइम रिलेटेड टू सोशल मीडिया। किसी को ऐसे अब्यूज करना है, अनोइंग करना है, या किसी को परेशान करना सोशल मीडिया द्वारा या मोबाइल फोन द्वारा, इंटरनेट द्वारा, ये क्राइम कहा जाता है। तो आप ऐसे मजाक इसमें नहीं करना है। अपने दोस्तों के साथ खेलकूद करना है, जोक बताना है, सिंगिंग, डांसिंग, ये सभी करना है। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा या मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के ग्रुप द्वारा ऐसे कुछ आपको एक्टिविटीज नहीं करनी है। हम लोग एनिमेटेड कुछ वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि
आपको मालूम नहीं है कि ये क्राइम होता है। तो आपको आगे से ये ध्यान में रखना है कि आपके क्लास में या फ्रेंड्स लोगों के साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी है। हाल ही में एक लड़की यहाँ पे नई मुंबई में जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, उनके दोस्त लोगों ने उसका एक ऐसे फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद उसको मॉर्फ किया और उसके नीचे ऐसी गंदी गंदी कमेंट्स लिखी उन्होंने, और वो फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। तो वो लड़की को ये बुरा लगा और वो घर में जाके उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। फिर भी स्कूल में उसको उसके फ्रेंड्स या स्कूल में पढ़ने वाले लड़के उसको चिढ़ाने लगे थे, तो उसको वो बुरा लगा। और उसको बुरा लगने के बाद उसने क्या किया, घर में जाके रूम में बंद करके उसने सुसाइड किया, हैंगिंग किया, और उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र कितनी थी? 14 साल की भी उसकी उम्र नहीं थी। 13 साल पूरे हुए थे, 14 साल में वो 8वीं कक्षा में पढ़ी थी। तो उसके दोस्त लोगों ने उसका वीडियो फोटो खींच के उसको एडिट मॉर्फ करके उसके नीचे कमेंट्स लिख के भेज दिया, तो उसको बुरा लगा। तो इस प्रकार आपको ऐसे एक्टिविटीज नहीं करनी है। और आपका कोई ऐसा वीडियो या फोटो या कुछ कोई भेजता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई गंदी हरकत करता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो जिन्होंने ये किए है उसकी गलती है, और आपको क्या करना है, इससे डरना नहीं है, बुरा फील नहीं करना है। वो आपको पेरेंट्स को बताना है, आपके टीचर्स को बताना है, पुलिस के पास आना है। हम लोग क्या करते हैं, वो पोस्ट वीडियो जो कुछ अब्यूसिव कमेंट्स रहता है वो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से निकाल सकते हैं। हम लोग वो कंपनी द्वारा जो पोस्ट की गई है, फेसबुक रहता है, ट्विटर रहता है, इंस्टाग्राम रहता है या यूट्यूब रहता है, कहाँ पे भी वो पोस्ट रहती है, वीडियो रहते हैं, तो पुलिस को कंप्लेंट देते हैं तो पुलिस लोग वहां से निकाल सकते हैं। तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है और आपको गलती करने की भी जरूरत नहीं है। दोनों आपको ये ख्याल रखना है कि आपको आपके द्वारा भी कोई साइबर क्राइम न हो और आप भी साइबर क्राइम के शिकार न हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते वक्त प्रिकॉशन लेनी है, ख्याल रखना है, सोचना है, सावधान रहना है। क्योंकि एक बार आपने पोस्ट कर ली तो वो बहुत लोगों के पास पहुंच जाती है। तो आपको फॉरवर्डिंग करते वक्त या पोस्टिंग करने के पहले 100 बार सोचना है, क्योंकि एक बार पोस्ट हो गई तो आपके हाथ में कोई उसका नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए आपको वो कंट्रोल करना है कि आप जो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो अंडर कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स करना है। 13 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको करना है। 18 ईयर्स होने के बाद आप उसका फुल्ली इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंट्स के सामने आप करते हैं तो लॉगिन और लॉग आउट टाइमिंग आपको नोट करना है। मैंने 9 बजे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो कम से कम 45 मिनट 1 घंटा ही आपको इस्तेमाल करना है। तीसरी बात, आपको जो फॉलोइंग करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, वो परमिशन लेके ही करनी है। तो इसी प्रकार आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, किसी को तकलीफ नहीं देना है सोशल मीडिया द्वारा। तीसरी बात, आप ग्रुप में या ऑनलाइन आपके जब लेक्चर्स वगैरह रहते हैं तो सोशल मीडिया एथिक्स फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, ताकि आपके द्वारा क्लास में कोई डिस्टर्बेंस न हो, आपके द्वारा कोई क्राइम न हो। चौथी महत्वपूर्ण बात है, आपको किसी से अननोन अपरिचित व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी है। उनको आपके पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करने हैं। उनको आपके पर्सनल फोटोज वीडियोस शेयर नहीं करने हैं। आपके न्यूड फोटोज या पर्सनल फोटोज या वीडियोस रिकॉर्ड करने का मौका उनको नहीं देना है। वीडियो कॉल पे आपके कमरे के या आपके रूम के अंदर होते हुए आपको वीडियो कॉल नहीं स्वीकार करने हैं, और अननोन लोगों के तो वीडियो कॉल आपको स्वीकार नहीं करने हैं, क्योंकि आप आपके डिटेल्स उनको शेयर करते हैं, फोटो वीडियो शेयर करते हैं, तो आगे वाला व्यक्ति उसका इस्तेमाल कैसे करेगा ये
उसके हाथ में होता है। आपने साइंस लेबोरेटरी में पढ़ा देखा होगा, एक स्कालपेल रहता है, ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड होता है, बराबर है? सभी ने देखा है सर्जिकल ब्लेड। तो सर्जिकल ब्लेड वो साइंटिस्ट के पास होता है या डॉक्टर के पास होता है, तो उसका इस्तेमाल वो क्या करता है, ऑपरेशन करने के लिए करता है, अच्छे काम के लिए करता है, मरीज को ऑपरेशन करके उसकी बीमारी ठीक कर देता है। लेकिन वही स्कालपेल या वही सर्जिकल ब्लेड अगर क्रिमिनल के पास होते हैं या किसी को शराब पिए हुए, नशा किए हुए व्यक्ति के पास होता है, तो उसका इस्तेमाल वो क्या करेगा, मर्डर करने के लिए करेगा, किसी को इंजुरी करने के लिए करेगा। इससे आपको क्या समझ लेना है, आपके फोटोज और वीडियो आपके अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करेगा, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। और इसका फोटोज और वीडियो दूसरे गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो उसका इस्तेमाल वो गलत काम के लिए कर सकता है, वो मॉर्फ करेगा, एडिट करेगा, दूसरे लोगों को भेजेगा, आपको धमकी देगा कि ये मैं सभी जगह पे पब्लिश कर सकता हूँ, आपको तकलीफ देने के लिए या परेशान करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपके फोटोज और वीडियोस किसी को शेयर नहीं करनी है, अननोन व्यक्ति से वीडियो कॉल पे बात नहीं करनी है। और अब तक जब तक आप 18 साल की उम्र के नहीं होते हैं तो आपको ऐसे फ्रेंडशिप, लवशिप ये करना अच्छी बात नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब आप 18 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो ही आपको ये अननोन लोगों से दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, ये बाद में सोच सकते हैं। अभी 12th तक आपको क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और आपके स्कूल कॉलेजेस के आपके परिचित जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, घर वाले हैं, उनसे ही आपको बात करनी है, टीचर से बात करनी है। अननोन लोगों को बात करने की आपको अभी जरूरत नहीं है, आपके पढ़ाई पे ही आपको ध्यान देना है। पढ़ाई के अलावा आपको क्या करना है, खेलकूद के ऊपर ही ध्यान देना है, सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, बहुत सारे काम आप सोशल मीडिया द्वारा और अन्य ऑनलाइन माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर का आपके ज्ञान में बढ़ोतरी लाने के लिए और अन्य उपयुक्त एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपको करना है, ताकि बुजुर्ग लोग जो करते हैं या कॉलेज के लड़के लड़कियां करते हैं उसी प्रकार आपका उसको इस्तेमाल नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम लोग इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, उस वक्त क्या करते हैं आप, पोर्नोग्राफिक वीडियोस या पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो आपके जानकारी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, 18 साल की उम्र पूर्ण पूरी होने के पहले या 18 इयर्स कंप्लीट होने के पहले आप अगर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ये भी साइबर अपराध है भारत के अंदर। तो आपको लगता होगा कि मैं घर में बैठा हूँ, मेरे लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे खुद के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इंटरनेट पे या ऑनलाइन माध्यम से आप जो भी कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट किसने प्रोवाइड किया है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आपके अकाउंट का एक यूजर आईडी होता है, एक यूनिक नंबर होता है। तो आपका यूनिक नंबर आईपी आईपी के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। तो आप कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो वो आईपी जनरेट होता है और आपके डिवाइस का भी इंफॉर्मेशन वो जनरेट हो जाती है। तो आपको ढूंढना बहुत आसान होता है। अगर आप कोई ऐसे पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसको हिस्ट्री में या सर्च हिस्ट्री में आपके डिटेल्स होते हैं, तो आपके पास पुलिस पहुंच सकती है, तो आपके खिलाफ क्राइम भी रजिस्टर हो सकता है। तो हर बार आपको पूछा जाता है यू आर 18 कंप्लीटेड या यू आर अडल्ट, ऐसे पूछा जाता है। और आप अडल्ट न होते हुए भी आप उसमें बताते हैं कि मेरे 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आई एम अडल्ट, 18 ईयर्स कंप्लीटेड। तो आप गलत इंफॉर्मेशन देके ज्वाइन हो जाते हैं ताकि आपके खिलाफ कोई
केस रजिस्टर हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ-जहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आप 18 साल कंप्लीट किए हैं क्या, ऐसा सवाल आता है तो आपको वहाँ पे विज़िट नहीं करना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्शंस डाली जाती है कि 18 साल के बाद ही इस साइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। इसलिए आपको पोर्नोग्राफिक वीडियोज़, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट ये देखना नहीं है, उनको विज़िट नहीं करना है। हम लोगों को ये अच्छा लगता है, अभी कम उम्र में होते हैं तो ये देखना अच्छा लगता है, लेकिन सभी जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है दिन भर सोने के लिए, क्लास में नहीं जाना है, तो वो अच्छा लगता है इसलिए हम दिन भर नहीं सो सकते हैं। गुलाब जामुन हम लोगों को पसंद है इसलिए पूरे दिन हम गुलाब जामुन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को डायबिटीज़ भी हो सकती है। इसलिए हम लोग सभी पदार्थ खाते हैं खाने में। उसी प्रकार आपको जो इंटरनेट पे अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना अच्छा लगता है, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट पे विज़िट करके देखना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए वो नहीं करना है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और कड़वी दवाएँ खाते हैं, बराबर है ना? क्यों खाते हैं? वो दवाएँ मीठी नहीं होती है, कड़वी होती है, फिर भी हम लोग खाते हैं, क्योंकि कड़वी दवाएँ लेने से ही आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। जी, उसी प्रकार आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अच्छा दिखने वाला और अच्छा लगने वाला सभी अच्छा नहीं होता है। तो आपको खुद के ऊपर नियंत्रण करना है, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको जब आप विज़िट करते हैं, आते हैं तो उनको फ़ॉलो करना है। आप ऐसे सोचते हैं कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई नहीं देख रहा है, मैं घर में कमरे में हूँ, लेकिन आपके ऊपर सभी पुलिस का नियंत्रण रहता है। जो कंपनी आपको इंटरनेट देती है, उनका नियंत्रण रहता है। इसी प्रकार वो आपके ऊपर हिडनली हम लोग ध्यान रखते हैं। तो आपको, अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, आपके पेरेंट्स भी कंप्लेंट करते हैं, आपके टीचर्स भी कंप्लेंट करते हैं, तो आपके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है। इसलिए आपको पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे विज़िट नहीं करनी है। उसी प्रकार आप किसी के फ़ोटोज़, वीडियोज़ या पोर्नोग्राफिक कुछ कंटेंट रहेगा, वो किसी को भेजना भी नहीं है आपको। किसी को ऐसा अब्यूसिव या पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेजना, ये भी क्राइम माना गया है। आपको लगता है कि ये मुझे व्हाट्सएप पे क्लिप आई है, मैं किसी फ्रेंड्स को भेजता हूँ, कि ग्रुप में भेजता हूँ, तो ये भी गलत बात है और ये क्राइम है। इसलिए आपको ये भेजना नहीं है। ध्यान में रखना है कि आपके द्वारा ऐसा कोई क्राइम ना हो। और सोशल मीडिया पे आप कुछ भी भेजते हैं तो उसकी एक यूआरएल लिंक क्रिएट हो जाती है। उस लिंक द्वारा हम लोग आपके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने ये सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, आपने अकाउंट भी डिलीट किया, तो भी कंपनी के पास आपके अकाउंट लॉगिन डिटेल्स होते हैं। आपने जब साइन अप किया होता है, रजिस्टर किया होता है, उस वक्त आपको इंटरनेट का इस्तेमाल किया होता है, आपका मोबाइल नंबर आपने दिया होता है, आपका ईमेल आईडी दिया होता है। उसी प्रकार आप जो भी कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए साइन इन करने के लिए आपने ईमेल रजिस्टर किया है, साइन इन किया है कोई भी डिवाइस शुरू करने के वक्त, तो वो सभी डिटेल्स वो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी और जो इंटरनेट द्वारा, ये गूगल द्वारा आपको फैसिलिटी दी है वेबसाइट की, उनके पास ये सभी डिटेल्स जाते हैं। और पुलिस जब मांगते हैं, कोई क्राइम होता है तो उनके पास ये डिटेल्स आती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसी कोई गलत हरकतें ऑनलाइन माध्यम से न करें। इस प्रकार आपको आपको खुद को सुरक्षित रखना है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई के लिए करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए करते हैं, उस वक्त आप दूसरी भी बहुत सारी गतिविधियां मोबाइल द्वारा करते हैं, या मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब देखने के लिए, गूगल पे सर्च करने के लिए, या कॉमेडी कुछ देखने के लिए, उस वक्त आपको नोटिफिकेशंस आती है, कुछ सब्सक्रिप्शन के एसएमएस आते हैं, कुछ ईमेल्स पे लिंक्स आते हैं, उनको आपको क्लिक नहीं करना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पेरेंट्स का मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसको एक बैंक अकाउंट लिंक होता है और वो आप सभी वो एक्सेप्ट करेंगे या लिंक क्लिक करेंगे तो आपके पेरेंट के बैंक अकाउंट से वो सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाता है और हर महीने हर हफ्ते कुछ तो पैसे उस बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं और ये आपको मालूम भी नहीं होता है आपके पेरेंट के बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं ये आपको मालूम नहीं होता है और आपके पेरेंट्स फिर क्या करते हैं साइबर पुलिस स्टेशन में जाके अननोन व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि किसी ने मेरे बैंक अकाउंट से हर हफ्ते हर महीने कुछ तो पैसे डेबिट हो रहे हैं और कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनके घर के ही उनके बेटा या बेटी ने ही वो सब्सक्रिप्शन एक्टिव किया होता है तो इस प्रकार आपके खिलाफ भी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है फिर पेरेंट्स को कोर्ट में जाना पड़ता है फिर लिख के देना पड़ता है कि मेरी कंप्लेंट वापस ले लो क्योंकि मेरा लड़का या लड़की ने ही ये किया है तो फिर आपको परेशान होना पड़ता है आपके पेरेंट्स को परेशान होना पड़ता है तो आप पेरेंट्स को बिना पूछे हुए कोई भी सब्सक्रिप्शन एक्टिव नहीं करना है क्योंकि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कोई गेम खरीदे हैं कोई वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके एक्टिवेट करते हैं कोई ईमेल द्वारा जो आए हुए लिंक उसको क्लिक करते हैं तो इसी प्रकार आपके द्वारा आपके मोबाइल का सब्सक्रिप्शन आप एक्टिवेट करके आपके पिताजी के बैंक अकाउंट्स में या माँ के बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप किसी को या कोई गेम या कोई मोबाइल गेम ऐसे डाउनलोड नहीं करने हैं या उसके सब्सक्रिप्शन लेने नहीं है और लेना है तो आपके पेरेंट्स को ही आपको परमिशन लेके ही लेना है नहीं तो आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से पैसे कट हो सकते हैं तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं बहुत छोटी छोटी आसान बातें हैं आपको लगता होगा कि पुलिस तो बहुत आसान आसान बातें बता रही है ये तो हम सभी लोगों को मालूम है आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स तैयार करते हैं ईमेल होते हैं या आपके क्लास के भी यूजर आईडी लॉगिन डिटेल्स होते हैं या पासवर्ड होता है तो ये किसी को शेयर नहीं करना है आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि आपके घर को आप ताला लगाते हैं और उसकी चाबी सुरक्षित रखते हैं किसी को नहीं देते हैं उसी प्रकार आप सभी मोबाइल इंटरनेट बैंक अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट ये सभी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या है यूजर आईडी और पासवर्ड होता है या पिन होता है ये सभी को आपको सुरक्षित रखना है एक आपकी घर में रखी हुई डायरी में लिख के रखना है किसी को नहीं देना है और आपके नाम से आपके मोबाइल नंबर से आपके बर्थ डेट से आपके पासवर्ड तैयार नहीं करने हैं ऐसे पासवर्ड तैयार करने हैं कि आपको भी याद रखना आसान नहीं होगा तो दूसरे व्यक्ति के पास वो पहुंच नहीं जाएगा तो आपको एक छोटी डायरी लेनी है और डायरी में आपने जो जो अभी तक पासवर्ड तैयार किए हैं पिन तैयार किए हैं उसमें लिख के रखना है और हर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद आपको वो चेंज करने हैं इसी प्रकार आपको आप जो सभी पासवर्ड्स या पिन तैयार करते हैं उसको लिख के रखना है और 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद उसको चेंज करना है और दूसरे व्यक्ति के पास ये पासवर्ड्स और पिन्स नहीं जाने चाहिए सिर्फ आपके पेरेंट्स को ही उसकी जानकारी होनी चाहिए इसी प्रकार आप सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी सभी ऑनलाइन माध्यम से जो कोई इस्तेमाल करते हैं उसको सुरक्षित रखना है और सुरक्षित रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है मैंने अभी सभी आपको छोटी छोटी बातें बताई लेकिन छोटी छोटी बातें ही बहुत ही महत्वपूर्ण है अंग्रेजी में एक कहावत है ग्रेट पीपल्स आर नॉट डूइंग द ग्रेट थिंग्स बट दे आर डूइंग द सिंपल थिंग्स इन अ ग्रेट वे आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है बड़े बड़े काम छोटी उम्र में करने की जरूरत नहीं है आपको क्या है छोटी छोटी चीजें ही अच्छी तरह करनी है आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स आपको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो छोटे छोटे लगते हैं लेकिन आपको वही फॉलो करने हैं उसके ऊपर ही गौर से ध्यान देना है आपको लगता है कि आप पेरेंट्स से बहुत होशियार हो गए हो आपके
टीचर से भी ज्यादा होशियार हो, स्मार्ट हो, क्योंकि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, और आपके पेरेंट्स से, टीचर से भी आपको स्मार्टली उसको हैंडल करना आता है, ऐसे आपको लगता है। लेकिन आप होते नहीं है, सिर्फ आपको लगता है। आप क्या वीडियोस में या सीरियल्स में या वीडियोस में देखते हैं और वही करने जाते हैं। तो पबजी इस्तेमाल करते वक्त या बाकी के वीडियो गेम्स इस्तेमाल करते वक्त उस पे जो दिखाई जाता है उसी प्रकार करने की कोशिश नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? ये महत्वपूर्ण बात है। ऑनलाइन माध्यम पे जो दिखाया जाता है या वीडियोस में जो दिखाया जाता है, ये क्या है? मनोरंजन के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि उसमें जो दिखाया है वही मैं रियल लाइफ में करता हूँ, मेरे वास्तव में करता हूँ। तो उससे आपको तकलीफ हो सकती है, और ये करना ही नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिखाया गया है उसी प्रकार मुझे नहीं करना है। वहां पे भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ये फॉलो न करें, क्योंकि ये ट्रेंड लोगों ने किया है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करके वो सभी करते हैं। तो आपको ये पबजी और इस प्रकार के जो गेम है, उस गेम में जो जो दिखाया जाता है उसी प्रकार आपके रियल लाइफ में नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपको बड़े होके कुछ तो बनना है। मैं कैसे पुलिस ऑफिसर हूँ, आपके कैसे प्रोफेसर्स, टीचर्स बने हैं, प्रिंसिपल्स है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, लॉयर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पायलट, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार आपको अपने जीवन में बनना है। आपको आगे जाके बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कुछ तो ऐसे कर दिखाना है। तो कर दिखाने के लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आप सभी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से स्कूल कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छा मौका है कि आप अपने 12th तक अच्छी पढ़ाई करो, मोबाइल पे कम ध्यान दो, और आपको जो समय मिलता है उसमें आपको मैदान में जाके खेल कूद करना है, साइकिलिंग करना है, रनिंग करना है, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, अपने घर के जो लोग हैं उनके साथ दोस्ती करनी है, आपके चाचा चाची होती है, दादा दादी होती है, उनसे मिलके आपको मस्ती करनी है, मजाक करनी है, उनसे बातें करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके मन में जो जो सवाल आते हैं वो सवाल आपको आपके टीचर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। आपको सवाल पूछने हैं। आपको जो भी संदेह होता है वो संदेह दूर करना है और पूछना है। इसी प्रकार जो जो चीजें देखते हैं आप, जो जो वस्तुएं देखते हैं, जो भी आप सभी एनवायरनमेंट में आपको दिखाई दे रहा है, वो कैसे हो गया, क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, साइंटिफिक रीजन क्या है, ये आपको खोजना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। इस प्रकार आप कोई भी चीज लेते हैं, जिस प्रकार आप सिर्फ मोबाइल का मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोबाइल की खोज किसने की है, मोबाइल कैसे चलता है, मोबाइल के लिए चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, इंटरनेट है, सिम कार्ड है, टेलीकॉम कंपनी द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती है, इसके पीछे क्या क्या सिस्टम होती है, ये आपको ध्यान देके पढ़ना है। इसी प्रकार आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, और आप जानकारी ले सकते हैं कि ये मोबाइल और इंटरनेट किस प्रकार एक्टिवेट होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या होता है। हर चीज के पीछे कोई तो कोई साइंटिफिक रीजन होता है। तो इसके बारे में आपको खोजना है। आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए कि तैयार किए हुए सिर्फ ये डिवाइसेस है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको भी ऐसी नई नई खोज करने की आदत डालनी है। जो पेन आप इस्तेमाल करते हैं उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, रिफिल कौन से कंपनी ने बनाई है, पेन कौन से कंपनी द्वारा मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए होता है, वो आपको देखना है गौर से। और वो मेड इन इंडिया नहीं है तो मेड इन इंडिया
क्यों नहीं है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और आगे जाके आपको जो मेड इन इंडिया नहीं है वो मेड इन इंडिया बनाने के लिए, खोजने के लिए, तैयार करने के लिए आपको आपकी पढ़ाई का इस्तेमाल करना है। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? फांसुक वांगडू नाम के एक हमारे प्रोफेसर है, वो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, वहाँ के आप जैसे स्टूडेंट है उनको ये पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक इनोवेशंस करते हैं। तो दुनिया में जो सभी साइंटिस्ट है उन्होंने बड़ी बड़ी खोज तैयार की है। तो आपको ये ऐसी चीजें खोजनी है। आप भी छोटी उम्र में भी किसी भी चीज का खोज कर सकते हैं। इसलिए आपको जो कुछ आपको चीजें मिलती है वो आपको देखनी है, उसको खोलना है। बिगड़ी हुई, पुरानी, खराब हुई जो भी चीजें आपको मिलती है वो आपको देखना है, उसको खोलना है, उसके अंदर कैसी सिस्टम होती है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो इस प्रकार आप अपनी साइंटिफिक और खोज वाली दिमाग उसके पीछे लगाना है और आपको सवालों का जवाब ढूंढने की आदत डालनी है। और उसके लिए आपको कौन मदद करेगा? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, किताबें, और ये जो आप मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो वो भी आपको मदद करेगा। अभी क्या आ गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी का आप अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए मददगार हो जाएगी। अंग्रेजी में कहा है, टेक्नोलॉजी इज यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। क्यों यूजफुल? तो आप उसको इस्तेमाल करना ये जानते हैं या अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए उपयुक्त नौकर है, यूजफुल सर्वेंट है। लेकिन आप उसका इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं करते हैं तो आपके लिए वो डेंजरस मास्टर है। आपको भी वो नियंत्रित करेगा। आपको मोबाइल एडिक्शन लग गया है, आप दिन में 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा मोबाइल पे एक्टिवेट होते हैं तो वो आपको मोबाइल के द्वारा नियंत्रित करता है। आपको मोबाइल नहीं मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं, मम्मी पापा को कुछ तो बोलते हैं, आप रोना चालू कर देते हैं। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी ने आपके ऊपर नियंत्रण किया है। तो ऐसी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। आपको मोबाइल मिला तो अच्छा लगना चाहिए, नहीं मिला तो भी कुछ बात नहीं है, आपको बोलना है मैं मैदान में जाके खेल सकता हूँ। नहीं तो आप क्या करते हैं? मोबाइल नहीं दिया तो आप रोना चालू करते हैं, चिड़चिड़ापन आता है और आप हरेश होके या फिर रोते हुए कोने में किधर तो बैठ जाते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां मोबाइल नहीं दिया, सोशल मीडिया का अकाउंट इस्तेमाल नहीं करना दिया, गेम डाउनलोड करने के लिए नहीं दिया तो गुस्सा हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, कोने में जाके बैठते हैं। कुछ तो लोग घर से भाग जाते हैं, कुछ कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी गलत हरकतें है। इसको अच्छे इंसान, अच्छा लड़का लड़की ऐसी कोई हरकतें नहीं करता है। तो आपको ये नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। अच्छी बातें कौन सी है और बुरी बातें कौन सी है ये आपको किताबों में भी पढ़ाया जाता है और आप को बताया जाता है। फिर भी आप वो जो गलत है वही करते हैं। लेकिन अंतिमता एक बात ध्यान में रखनी है, ये लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से एज अ पुलिस ऑफिसर। आप जो जो आपको रिस्ट्रिक्शन है, जो जो नहीं करना है वो आप करते हैं तो वो अपराध हो जाता है, क्राइम हो जाता है। और आप करने के बाद हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो आपको एज अ क्रिमिनल आपके खिलाफ ये कंप्लेंट रजिस्टर होती है और आपको आरएस भी हो सकती है। तो ये आखिरी बात आपको ध्यान में रखनी है। आपके पेरेंट्स, आपके सोसाइटी के लोग, आपके टीचर्स या बड़े लोग आपको जो रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं पालन करते हैं और वो तोड़ते हैं, देश के नियम और कानूनों को आप तोड़ते हैं। टू व्हीलर नहीं चलाना है, स्कूल में बाइक नहीं लेके आना है। छोटे बच्चों ने 18 साल की उम्र पूरी होने के पहले ही गाड़ी चलाना सीख लिया या गाड़ी चलाई तो ये अपराध होते हैं। तो इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है। आप अगर अपराध करते हैं और आपके खिलाफ पुलिस के पास कंप्लेंट आती है तो
आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होके आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको पुलिस कस्टडी में डाला जा सकता है, आपको जेल में भी भेजा जा सकता है, आपको सजा हो सकती है, 1 दिन से लेके 10 साल तक भी आपको सजा हो सकती है। और साइबर क्राइम भी आप कुछ करते हैं तो साइबर क्राइम के भी केस आपके ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं और उसमें भी साइबर क्रिमिनल को पकड़ना बहुत आसान है। तो आपको आज से आप बेसिक नॉलेज आपको मिल गई है कि आप जो सभी मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया या ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होते हैं, उसमें जो-जो रिस्ट्रिक्शंस आपको डाली है, वो आपको फॉलो करनी है और आपके दोस्त लोगों को या आपके क्लास में जो लोग पढ़ते हैं, उनको इस माध्यम से परेशान नहीं करना है। कोई भी फोटो एडिट, वीडियोस, मॉर्फ ऐसे नहीं करने हैं। पोर्नोग्राफिक साइट पे विजिट नहीं करने हैं। अपरिचित अननोन व्यक्ति से फ्रेंडशिप नहीं करनी है। जो भी कुछ आप एक्टिविटी करते हैं, आप पेरेंट्स के सामने करने हैं और जो भी कुछ आप करते हैं, वो पेरेंट्स को ही बता के ही करना है। और अंतिमता मैंने क्या बताया, कोई भी आपको परेशान करता है, तकलीफ देता है, दुख देता है, तो आपको डरना नहीं है। पुलिस आपके मदद के लिए है, पुलिस आपके फ्रेंड्स है, पुलिस फ्रेंड्स। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, पुलिस क्रिमिनल को परेशान करते हैं, उनको ठीक करते हैं, लेकिन आपको मदद के लिए पुलिस है, पुलिस आपके मित्र है। तो आपको भी पुलिस आपके बड़े भाई, मित्र जैसे लगकर आपको कोई परेशान करता है तो उसकी कंप्लेंट आपको पुलिस के पास आके देंगे, तो हम लोग आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं। और साइबर क्राइम होता है, कोई भी अपराध होता है, कोई छेड़खानी करता है या कोई आपको परेशान करता है, तो आपको पहले आपके पेरेंट्स को बताना है, आपके टीचर्स को बताना है और उनके द्वारा आपको पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। और ऑनलाइन माध्यम से भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं या पुलिस को अभी संपर्क करना है तो 112 112 नंबर पे 112 112 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। आपके पास मोबाइल होता है या दूसरों का मोबाइल लेके आप बोल सकते हैं कि 112 नंबर पे संपर्क करके मुझे इमरजेंसी पुलिस की मदद लेनी है। इसी प्रकार आप पुलिस से संपर्क करके सुरक्षित रह सकते हैं, पुलिस की मदद ले सकते हैं और पुलिस आपको जो परेशानी है उससे आपको सुरक्षित कर देंगे। तो ये आश्वासित मैं आपको कर देता हूँ कि कोई भी कंप्लेंट होगी तो आप निश्चिंत रूप से आपके पेरेंट्स को बताइए, आपके टीचर्स को बताइए और पुलिस के पास आइए। तो हम लोग आपकी मदद करेंगे और आपको डरना नहीं है, खुश रहना है, आनंदी रहना है और आपको पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ाई हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है अभी छोटे उम्र में, लेकिन अभी आप पढ़ाई करोगे तो बड़े होने के बाद आप कुछ बन जाओगे। उस वक़्त आपको महसूस होगा कि आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपको जो कुछ पढ़ाई के बारे में या पढ़ने के लिए परेशान किया वो अच्छा था और बाद में आपको इसका अनुभव आएगा, आपको महसूस होगा कि बड़े होने के बाद मैं अच्छी इंसान बन के दूसरों की भी मदद करूँगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ाई के साथ-साथ अच्छा इंसान भी बनना है आपको। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको अच्छा दोस्त बनना है, आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, अपने माता-पिता का अच्छा बेटा या बेटी बनना है और जिसके साथ आप रह रहे उसका अच्छा सहयोगी बनना है। इस प्रकार आपको टू बी नाइस ऑन इंटरनेट एंड रियल लाइफ दोनों में भी आपको अभी अच्छा बनना है, ये ध्यान रखना है क्योंकि वास्तव जीवन में भी और ऑनलाइन के जीवन में भी आपको अच्छा इंसान बनना है, किसी को परेशान नहीं करना है और आप अच्छा इंसान बनते हैं तो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छा ही बनेंगे और उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, अपने समाज, राज्य और देश के लिए भी हम लोगों को काम करना है। पुलिस, मिलिट्री के ऑफिसर जिस प्रकार देश की सेवा करते हैं, उसी प्रकार आपको
अपनी देश की सेवा करना है, उसके लिए आपको जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना है। हमारे जीवन में हम रास्ते पे कचरा फेंक देते हैं, ट्रैफिक के रूल्स का पालन नहीं करते हैं, पेड़ पत्तों का नुकसान कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। तो हम लोगों को आपको जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन के देश के लिए कुछ तो कर दिखाना है। इस प्रकार हम लोग सभी मिलके अपने देश को तरक्की के स्तर पर लेके जाने के लिए हम लोगों को काम करना है। और इसके लिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपके जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए और अन्य सभी जीवन के लिए मदद कर सकती है। और साइबर क्राइम की आपको कंप्लेंट देनी है ऑनलाइन माध्यम से, तो आप इमरजेंसी में 112 नंबर पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको साइबर रिलेटेड कंप्लेंट देनी है तो 1930 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साइबर क्राइम की स्पेशली आपको कंप्लेंट देनी है तो नेशनल हेल्पलाइन है 1930। उसी प्रकार ऑनलाइन पोर्टल भी है NCCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, NCCRP पोर्टल बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। आप www.cybercrime.gov इनके ऊपर भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो NCCRP पोर्टल और www.cybercrime.gov.in इसके ऊपर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और आप 112 नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार आप लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन जो आपके शहर में है, गांव में है या आपके प्रदेश में है, वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको पुलिस द्वारा मदद की जाती है। तो आपके समझ में आया होगा अभी सभी। तो आपको कुछ सवाल है, क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर। Children, do you all have any questions to sir? Did you all understand what sir has told you all? Have Yes, you all Yes, ma'am. understood? we do understand. Yes. We That's understand. great. Yes, Yes, That's ma'am. great. we So what is understand, sir? ma'am. Uh, आपको कोई सवाल है तो आप पूछिए। Two students raise their hands. Hello. हेलो, हाँ। Uh, I actually liked the way you explained it to us, and thank you, sir, for that. Actually, two of my friends have been messaged, like one of the guy in our building, उसने कुछ vulgar messages डाले उन लोग को and on social media. So what can be done, because one of her has not even told her parents due to the fright कि उसके मम्मी पापा उसे नीचे आने नहीं देंगे, उसका फोन छीन लेंगे and all that. नहीं, सोशल मीडिया द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा या टेक्स्ट मैसेज द्वारा आपको कोई ऐसे वल्गर मैसेजेस भेजता है या कमेंट्स करता है तो आपको उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो इग्नोर करने जैसे रहेंगे तो आपको क्या करना है, उसको ब्लॉक करना है। सिंपल, मतलब कंप्लेन नहीं देनी है तो आपको पहले क्या है, सिंपल प्रोसीजर आप कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं और उस नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको उसके खिलाफ कंप्लेंट देनी है तो आप उसको सिर्फ इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो और इसके खिलाफ FIR भी रजिस्टर करते हैं। तो कंप्लेंट देने के लिए आपको क्या होगा, पहले जो उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं या कुछ कंटेंट भेजा है तो उसके स्क्रीनशॉट्स निकालने हैं, या वीडियो पोस्ट रहेगी तो उसकी URL लिंक आपको कॉपी करके रखनी है। उसका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट रहेगा तो उसके प्रोफाइल पेज के आपको फोटो निकालने हैं और ये प्रिंट करके एक कंप्लेंट करके आपको
लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। उसमें पहले क्या है, आप सिर्फ उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि आइंदा उन्होंने ऐसी हरकत न करने के लिए आप उसको इंस्ट्रक्ट कीजिए। तो पुलिस क्या करते हैं, 149 के तहत उसको लीगल नोटिस देके आइंदा ऐसी गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए, इसके लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर उसने ज्यादा अब्यूसिव या क्राइम किया होगा और आपको कंप्लेंट देना है, तो आप कंप्लेंट देंगे तो उसके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है। तो आपको जिस प्रकार की उन्होंने कमेंट्स किए या वल्गर मैसेजेस भेजे हैं, उसके स्टेटस या लेवल पे ही उसकी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो सबसे आसान बात है कि आप उसको ब्लॉक करें और उसको संपर्क न करें, कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद करें। सर वन मोर क्वेश्चन कि एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स सिर्फ अब हम अभी तक हम फ्रेंड्स को ही बताया, एक ने अपने पापा को बताया। सो हाउ डू आई कन्विंस हर कि वी शुड ब्रिंग दिस आउट? क्योंकि अगर वो लड़का सामने आया तो वो उसके मुंह के सामने भी नहीं जाती, लाइक वो दूसरे साइड से चली जाती है, वो उसके सामने चलती भी नहीं है। कौन? वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको उसके सामने भी नहीं जाना, लाइक उसको उसका मुंह भी नहीं देखना। तो हाउ डू आई एक्सप्लेन हर कि वी नीड टू ब्रिंग दिस आउट करके? नहीं नहीं, एक बार आपको देखना नहीं है, फिर भी किसी के थ्रू आपको ये कंप्लेंट तो रेज करनी ही पड़ेगी। कंप्लेंट रेज हो जाएगी तो ही उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। आप कंप्लेंट ही नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है ये? ना एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि मैं उसे कन्विंस कैसे करूँ कि शी इज फीलिंग शाय और व्हाट, आई डोंट नो, बट नहीं उसे। नहीं, उसको वही फील करना है कि अगर ये छोटी गलती वो कर रहा है और हम कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे या उसको कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो आगे जाके बड़ी गलती कर सकता है। तो अभी प्राइमरी स्टेज में है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको बड़े पेरेंट्स या पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। और पुलिस ये लीगल वे है, पुलिस इंस्ट्रक्ट करेगी तो वो आगे जाके कुछ नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ सकती है, वो और परेशान कर सकता है। इसलिए आपको फ्रेंड को ही कन्विंस करना है कि हम लोग उसके ऊपर, अगर एक बार किया है और बार 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 नहीं कर रहा है तो आपको वही इग्नोर करना है। लेकिन दूसरे बार वो करता है तो आपको डेफिनेटली पुलिस के पास जाके उसको वार्न करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। और उसके लिए फ्रेंड को तैयार करना, ये आपकी और उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, I have a question. You can ask. Are you a DSP or a SHO? No, I am 3-star officer, police inspector. I am not DSP. DSP, I will explain you hierarchy of police. First is police constable. Police constable. After the 12th exam, anyone can uh, give exam to police constable and become a police constable. Second is police sub inspector. Third is police inspector. Fourth is assistant police commissioner, yeah, deputy superintendent of police. And fifth is DSP. DSP means district superintendent of police. उसको इन सिटी में डीसीपी बोलते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर होता है। और स्टेट का क्या होता है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस प्रकार पुलिस की हायरार्की होती है। और आई एम पुलिस इंस्पेक्टर, 3-स्टार ऑफिसर। मेरे यूनिफॉर्म पे दिख रहे होंगे आपको 3 स्टार, तो आपको भी 3 स्टार और उसके ऊपर के ऑफिसर बनना है। उसके लिए आपको डेली 1 घंटा मैदान में जाके खेलना है, रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है, पेड़ों पे चढ़ना है। ये सभी आपको सीखना है और बॉडी अच्छी बनानी है। बनाएंगे ना? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। Yes, I think we have Shazia ma'am जो आपको कुछ पूछना चाहते हैं। Shazia ma'am, आप you can go. Christina ma'am, nothing. It was raised by mistake. Okay. Yeah.
So, I have a question. Can I ask? Yeah, sure. Yeah. Sir, I am from Golden Sparrow. I would like to know what is cybercrime exactly. Like, if somebody, I have an email ID, somebody has hacked my email ID, that is also a cybercrime. And what is the penalty that the person would get? कोई भी ऑनलाइन माध्यम से आपके पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, ईमेल होता है, आपका फ़ोन होता है, बैंक अकाउंट होता है, आपके परमिशन के अलावा कोई भी उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड लेके उसको ओपन करता है या उसका इस्तेमाल करता है, या उसके द्वारा कुछ एक्टिविटी करता है, उसको करप्ट करता है, उसको हैकिंग बोला जाता है और ये साइबर क्राइम ही कहा जाता है। हैकिंग में बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं। जिस प्रकार आपका सिर्फ सोशल मीडिया का अकाउंट हैक किया या ईमेल हैक किया और किसी को उसके द्वारा आप किसी को कमेंट या कुछ मैसेजेस भेजे और आपके नाम से ही उसका इस्तेमाल किया, तो ये नॉर्मल आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। मतलब आप है ऐसे बोल के ही वो इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार आपके ईमेल का इस्तेमाल करके कुछ अन्य गतिविधि किया, जैसे कॉलेज के एडमिशन्स होते हैं, किसी के पेमेंट्स लिए, तो उसी प्रकार उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फिक्स किए जाते हैं। तो हैकिंग ये बेसिक साइबर क्राइम है और उसको 5 साल की सजा हो सकती है हैकिंग के लिए। अच्छा। और सर, इंफॉर्मेशन किसी ने मुझे टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर मेरा ईमेल आईडी कुछ 3 साल पहले किया, तो उसका कंप्लेन में 3 साल बाद, इफ आई हैव द प्रूफ, कैन आई स्टिल गो टू द साइबर क्राइम ब्रांच, और दे विल टेल कि 3 साल पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? व्हाट इज? नहीं है, कोई भी कंप्लेन रजिस्टर करना है तो जितने जल्दी आप कर सकते हैं तो उसकी कोर्ट के सामने वो प्रोड्यूस करना पड़ता है। आप 3 साल के बाद कंप्लेन दे रहे हैं तो कोर्ट आपको ही पूछता है कि 3 साल पहले आपने कंप्लेन क्यों रेज नहीं की है, और उसके जो एविडेंस होते हैं वो 1 साल के ऊपर के जो ज़्यादा एविडेंस होते हैं वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार आपके ईमेल्स के डिटेल्स कुछ मांगने हैं तो कंपनी को डेटा सेव करने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स आप 1 साल के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स सेव नहीं करते हैं, उसको आपके ऑफिशियल प्रोसेस द्वारा उसको आप डिस्पोज कर देते हैं। उसी प्रकार कंपनी भी ये सभी डेटा 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद उनके जैसे इंस्ट्रक्शन है उसी प्रकार वो डिस्पोज कर देते हैं। तो आपको जितने जल्दी कंप्लेन करना है वो कर सकते हैं। 3 साल तो बहुत हो गया, मतलब आपको अच्छा। 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना इतना ठीक है, क्योंकि कोई भी कंप्लेन करनी है तो आप एक बार सोच सकते हैं कि कंप्लेन करना है या नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच। Miss Falguni also wanted to ask some question. Miss Falguni. Okay. Noorja ma'am. सर थैंक यू सो मच। आपका जो इन्फॉर्मेशन था बहुत अच्छा था, हमारे बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। बट आई वांट टू नो पर्सनली, आई एम फ्रॉम गोल्डन हब स्कूल एज गोल्डन स्पैरो हब स्कूलिंग एज वेल, सो आई जस्ट वांट टू नो द numbers that you gave us, the cyber crime number, the 1930 and 112. This is a number which is common for all across the India, isn't it? Yeah, it is We have common students from all for across India, India. so this should be the common number if we have to reach the cyber police. Yeah, website, emergency contact number, and Okay. cyber helpline. All these are common for all over India. It is Okay. national helplines. 112 is emergency helpline for police. Okay. 1930 is cyber helpline for cyber complaints, Okay. and NCCRP portal or cybercrime.gov in website is common website for all over India to raising cyber complaints. Oh, okay. Thank you so much, sir. So I have one more question, sir. Sir, we have seen that there are quite a lot of websites which are fraudulent. For example, let's take, I am in an emergency and I am looking in for some toll-free numbers for probably the bank or something.
And many a times it so happens that I am not through the bank. The person out there who is speaking to me would be talking to me like a bank official itself. Now, though the police complaint has been raised on such cases, why doesn't the police act to remove such fraudulent numbers from the website? Or why it does not take the responsibility of letting the people know that that is an incorrect place or call that we are reaching out to? You have control on all the devices. No, You have no. control on the Listen, plane. listen, ma'am. Yes, sir. There is a cyberspace. There is a no limitations to cyberspace, and anyone can uh, insert their information in cyberspace. Similarly, we are using Google. Google is a search engine. गूगल Correct. पे कोई भी सर्च कर सकते हैं। गूगल आपको रिजल्ट्स देता है। जिस प्रकार आपने बोला कि मुझे कोई नंबर ढूंढना है या कस्टमर केयर को कॉल करना है या कोई वेबसाइट देखनी है, जानकारी ढूंढनी है, तो आप गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल के सर्च करने के बाद जो नंबर आता है या जो वेबसाइट आपको दिखती है वो फ्रॉड होती है और आप उसको संपर्क करते हैं और साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। तो इसके लिए आपको पहली आसान बात ध्यान में रखना है, गूगल पे आप जो सर्च करते हैं वो सभी ऑथेंटिक नहीं होता है। वो आपको सिर्फ रिजल्ट्स दिखाता है कि आपने एक वर्ड डाला कि हेल्पलाइन नंबर, साइबर हेल्पलाइन नंबर, तो उसके नीचे जितनी भी जानकारी जहाँ पे भी है वो आपको दिखाएगा। तो आपको ऐसे सर्च करके कोई नंबर, कोई वेबसाइट नहीं देखनी है। आपको क्या है, एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। जैसे आपके गोल्डन स्पैरो वेबसाइट को आपको ढूंढना है, तो आपको गोल्डन स्पैरो की जेन्युइन वेबसाइट कौन सी है ये मालूम होनी चाहिए। इसके लिए आपको गोल्डन स्पैरो स्कूल पे पर्सनल विजिट करना पड़ेगा या उनका नंबर ऑथेंटिक पर्सन से लेना पड़ेगा और वो जो आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि गोल्डन स्पैरो की ये वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे आपको जो कस्टमर नंबर दिया है वो ऑथेंटिक होगा। जिस प्रकार आपको बैंक में कोई कस्टमर केयर नंबर ढूंढना है तो सिर्फ गूगल पे आप सर्च करेंगे कस्टमर केयर नंबर ऑफ एसबीआई, तो वो बहुत सारे नंबर आपको आएंगे और वो फ्रॉडुलेंट लोग आपको फंसाने के लिए वो नंबर देते हैं। इसलिए एसबीआई के ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके आपको कस्टमर केयर नंबर ढूंढना है और सिर्फ गलत व्यक्ति से बात करने से आपके साथ फ्रॉड नहीं होता है। आप लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करके उसको बैंक के डिटेल्स और बाकी के सारे डिटेल्स देते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो आपके साथ फ्रॉड करता है। सिर्फ नंबर से संपर्क करने से आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है। तो आप पहली बात गलती क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं वो सभी ऑथेंटिक होता है ऐसे मानते हैं। दूसरी बात, ऑथेंटिक वेबसाइट से नंबर नहीं लेते हैं और ऐसे नंबर पे संपर्क करते हैं। तीसरी बात, वो व्यक्ति जो कुछ बताता है उसके ऊपर भरोसा करके आप अपने बैंक के डिटेल या पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं और लास्ट में आपके ओटीपी, पिन, पासवर्ड भी आप शेयर करते हैं। इसके कारण आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, सिर्फ बात करने से नहीं होते हैं। तो ये सभी नंबर्स आपको पर्सनली जाके आपके मोबाइल में सेव करने चाहिए ताकि आप गूगल पे सर्च ना करें। Okay, okay. लास्ट Thank you so much, sir. लास्ट क्वेश्चन हम कंक्लूड करेंगे। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड द सेशन। Bhavi ma'am, over to you. Thank you so much, sir. That was wonderful and powerful message, sir. I'm sure we will definitely try to be a better citizen and be diligent in our ways in social media. I'm sure this takeaway will help all our students to understand life and shape themselves to better human beings. As a part of token and gratitude, sir, kindly accept a small token. On behalf of my entire teaching and learning community, kindly accept a grand salute to the wonderful work you all do for our country. A salute to entire police team. Thank you so much, sir, and thank you everyone for joining us today. Enjoy your weekend. थैंक यू, जय हिंद।
जय हिंद। जय हिंद। Jai Hind. जय हिंद सर। जय हिंद। Bye. Bye. Have a good day. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, sir. Christina ma'am, you can stop the recording.